RTI एक्ट है, इसे मजाक बना के रखा हुआ इन्होंने। अच्छा, मतलब ये कोई केयर ही नहीं करते। ये कहते हैं ठीक है आएंगे, टाल वटोल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब इस RTI लगाने का मकसद क्या था मेरा? क्या जानकारियाँ मांगी थी आपने, थोड़ा सा ये भी बता दें। मैं बता रहा हूँ, इसमें इससे पहले मैंने एक RTI मांगी थी। उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे 8-10 नोटिस की कापियाँ दे दी। एरिया में इन्होंने सड़कें भी बनाई है और मकान भी बनाए हैं। जो मकान बनाए हैं उनको क्या नोटिस दिए, जो सड़कें बनाई वो किस टेंडर से बनाई गई, कितने पैसे लगे, कौन ठेकेदार था, ये जानकारी मांगी है। अच्छा, लेकिन इनके पास कोई है ही नहीं इसका जवाब, क्योंकि सारी मिली भगत करके कराया काम। अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हलचल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक नए नित ऐसे कई काले कारनामे, कई ऐसे मामले आप शायद खबरों के माध्यम से जानते रहते हैं कि नगर निगम यमुनानगर में किस तरह से जो भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं वो अपनी चरम सीमा पर है। और जिस तरह से अगर इन्हीं भ्रष्टाचारों की अगर जानकारी लेने के लिए आप उनसे जानकारी लेना चाहो, जो कि एक हर नागरिक का अधिकार है RTI के माध्यम से वो जानकारी ले, लेकिन जब इस तरह की कोई भी जानकारी मांगी जाती है तो कहीं ना कहीं इस तरह की जानकारियां देने में आनाकानी की जाती हैं और नहीं दी जाती है। तो नहीं दी जाती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कहते हैं कि चोर की ताड़ी में तिनका। तो कहीं ना कहीं आज जो जानकारियां हैं उनको नहीं देने का कारण भी क्या हो सकता है, ये शायद आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से आज हमारे साथ कुछ जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए खबर हलचल पर हमारे साथ बने हुए हैं जो पूर्व पार्षद हैं राणा जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या मामला है, किस चीज़ को लेके ये यहाँ नगर निगम यमुनानगर में पहुँचे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इस चीज़ से खेद होता है कि यार जो हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं, जिनके पास निकाय मंत्रालय का भी पदभार है, उनको कहीं ना कहीं एक ईमानदार नेता के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से इन निकायों के अंदर जिस तरह से कई ऐसे कार्य हो रहे हैं कि जिनमें अनियमितताएं बरती जा रही हैं और कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन इन मामलों को उजागर भी किया जा रहा है और कई ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन मामलों पर क्यों मौन बना रहता है, इसके पीछे के क्या कारण है। और जो ये पूर्व पार्षद हैं जो यहाँ पर आज पहुँचे हैं, ये किस विषय को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी राणा जी। राणा जी, आज किस विषय को लेकर आप यहाँ पहुँचे? मैंने एक RTI लगाई थी 10/7/2021 को। अच्छा जी। अनअप्रूव्ड एरिया है एक सुंदरनगर बिहार वार्ड, सुंदरनगर पार्ट 2। अच्छा जी। ये अपना वार्ड नंबर 11। अच्छा जी। उसमें इन्होंने क्या किया, सड़कें बना दी, नक्शे बना दिए। असल में वो जो मेयर है अपना मदन चौहान जी, उनका मैंने सुना कुछ हिस्सा है उसमें। उन्होंने अपना मिली भगत करके उसमें सड़कें, नक्शे, उसके लिए RTI मांगी थी। उस पर शिकायत कर रहे हैं। इसकी शिकायत विधानसभा में भी हुई थी एक बार। अच्छा, जिस तरह से आपने मामला बताया, जो सुंदर बिहार का जो अनप्रूव्ड एरिया है, जिसमें यहाँ से निगम की ओर से विकास कार्य कराए गए, लेकिन ऐसे विकास कार्यों के लिए यहाँ कई लोग आते थे कि वहाँ गलियों, नालियों, सड़कों के लिए, सीवरेज के लिए, लेकिन यहाँ निगम के अधिकारियों के द्वारा यही कह दिया जाता था कि भाई अनप्रूव्ड एरिया है, निगम उसमें काम नहीं कर सकता है अनप्रूव्ड एरिया में। तो वहाँ अनप्रूव्ड एरिया में वो काम कैसे हो गया? मिली भगत है ना इनकी बड़े नेताओं के साथ, जैसे मदन चौहान जी के साथ और कई नेता है। अच्छा, हिस्सा है, उनके कारण वो आए, अपना मकान भी बनवा रहे हैं। तो बड़ा होने के नाते जो नियम है, जो कानून है, उसको ताक पर के काम होते हैं। इसके लिए विधानसभा में पिटीशन भी डाला था विधायक जी ने, सैनी साहब ने। अच्छा। उस पर नोटिस भी आया था, ये नोटिस है उसके तीनों पे नोटिस आए थे। शाम इस पे अपना JE साहब पे, अच्छा, MB पे, एक्शन पे, अच्छा, SC पे, इन्होंने उसका भी गोल मोड़, जबकि 7 दिन में जवाब दे रहा था, वो भी गोल मोड़ जवाब बना के भेज दिया। इन्होंने पता नहीं भेजा है नहीं भेजा। अच्छा, इन्होंने तो बिल्कुल लूट मचा रखी है, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा। जहाँ इनके अपने जानकार हो वहाँ तो अनअप्रूव्ड में भी सड़कें बनवा देते हैं, बिना मकान के नक्शे भी। अच्छा। और जहाँ जानकारी नहीं होती वहाँ अप्रूव्ड सड़कें नहीं बन रही है। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया जो अनप्रूव्ड एरिया था जिसमें विकास कार्य करवाए गए, और जिसके लिए जो मामला भी जो यहाँ नए कमिश्नर आए थे तोमर साहब, इनके संज्ञान में वो मामला आया था और इनके द्वारा उनको नोटिस दिया गया था, वो अधिकारी जो वहाँ उस कार्य करने में
जिनका चार्ज था उस टाइम, जो MD एक्शन थे, उनको नोटिस दिया गया था 7 दिन का जवाब। तो उस पर कार्रवाई हुई हो? कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ नोटिस दिया, सिर्फ दिखावा है। अच्छा, कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं, सब गोल गोल है इनका। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया और आप लोग सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कहीं ना कहीं गलत कार्य किए जा रहे हैं और गलत काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ जिस तरह से शिकायत अगर दी जाती है तो उन शिकायतों के ऊपर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है और कई बार कार्रवाई करने के नाम पर एक दिखावा भी किया जाता है। इसी तरह का जो दिखावा यहाँ नगर निगम कमिश्नर के द्वारा किया गया, कहीं ना कहीं नगर निगम कमिश्नर उस नोटिस देने के बाद में उस पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? आखिर नगर निगम कमिश्नर क्या मजबूर हैं कार्रवाई करने के लिए? क्या आपको नगर निगम कमिश्नर की इसमें मजबूरी लगती है कार्रवाई करने? मेरे को भी ऐसा लगता है कोई मजबूरी होगी, कोई नेता, बड़े नेताओं ने कोई मना कराया होगा इन्हें, इसलिए कर रहे होंगे। जिन्हें तो पूरी पावर है। अच्छा, हाँ, साफ जाहिर होता है कि इनकी कोई मजबूरी है। अच्छा अच्छा। ये मेरी RTI है, इसमें तो मेरे को 3 तारीख दे दी, 7वें में लेंगे है 10 तारीख से। अच्छा, अब फिर 15 दिन का टाइम दे दिया, एक भी जवाब नहीं दिया। तो आपने पूछा नहीं कि इतना देरी क्यों की जा रही है, क्या कारण है इसका? कुछ बताया? पूछा कारण है, बस कह रहे जी दे देंगे आपको। तो ये किसने बताया है कारण, और किसने आपको आज? कमिश्नर साहब की अपील थी, कमिश्नर साहब के गए थे। अच्छा, उन्होंने कहा अभी 15 दिन बाद मिल जाएगा इसका जवाब। अच्छा, तो नहीं, उन्होंने आपने पूछा कि ये ऐसे देरी क्यों की जाती है? देरी बस कह रहे जी का अधिकारी कम है, काम ज़्यादा है। अच्छा, तुम्हें पता ही है, बहाने जिसने काम करना उसको भी 100 तरीके, जिसने नहीं करना उसको 100 बहाने। 3 महीने हो गए? 3 महीने हो गए सब। तो कितना टाइम के अंदर जवाब देना होता है? 30 दिन के अंदर देना होता है। और 3 महीने हो चुके, और अभी और 15 दिन टाइम? 15 दिन है, जो सेकंड अपील लगाई है इसकी बनने में। अच्छा, अब सही 15 दिन में दिया। फिर तो क्या जानकारियाँ मांगी थी आपने? मैंने मांगी थी सुंदरनगर पार्ट 2 11 में अनअप्रूव्ड एरिया में इन्होंने सड़कें भी बनाई है और मकान भी बनाए हैं। जो मकान बनाए हैं उनको क्या नोटिस दिए, जो सड़कें बनाई वो किस टेंडर से बनाई गई, कितने पैसे लगे, कौन ठेकेदार था, ये जानकारी मांगी है। अच्छा, लेकिन इनके पास कोई है ही नहीं इसका जवाब, क्योंकि सारी मिली भगत करके कराया है काम। अगर जवाब देंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, दाब रहे हैं बात। तो ये तो शिकायत आपने एक बार जैसे हमारे जानकारी में आया था कि आपने CM विंडो पे भी हाँ, मैंने CM विंडो पे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, अपना गृह मंत्रालय में सबको दी थी इसकी। काफ़ी घपले हो रहे हैं यहाँ, काफ़ी घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जिस तरह से CM विंडो पर शिकायत की थी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब तक उसका जवाब भी नहीं आया, बुलाया भी नहीं मेरे को इन्होंने किसी ने। अच्छा, तो कहाँ आपने अगर उसको जानने की कोशिश की हो कि कहाँ है वो एप्लीकेशन, आपकी कुछ जानकारी है? जानकारी जैसे एक्शन पे जाती है, वो कह रहा है MD को मार कर दी, MD कह रहा है JE को मार कर दी, JE कह रहा है मेरे पास आई थी, मैंने वापस भेज दी। बस वही नारेबाजी, मतलब ऐसे ही घुमा रहे हैं। तो उसका जैसा कोई टाइम पीरियड होता है जो मुख्यमंत्री के पास, उसका टाइम पीरियड है 30 दिन का। तो क्या वो इतने समय से घूम रही है, फिर कहाँ कोई कानून और नियम चले सब ताक पे रखे हैं। बीजेपी के है ना सारे, एक अच्छा। पार्टी के है तो ताक पे रख दिए, नहीं भाई भी के पास कोई नहीं है। नियम से तो एक भी काम नहीं कर रहे। नियम से तो ये सारे अंदर बैठे हैं, अगर नियम से चले तो यहाँ का एक भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिलेगा, सब FIR दर्ज होगी। अच्छा, इस तरह के मामले हैं। इंक्वायरी तो करे, मैं तो कह रहा हूँ इतने हालात खराब है यार। हर काम नंबर 2 के यहाँ पहले हो रहे हैं, नंबर 1 का काम कोई हो ही नहीं रहा। तो और हमारे साथ और एक RTI एक्टिविस्ट हैं सप्रा जी, वो भी यहाँ नगर निगम यमुनानगर में पहुँचे हुए हैं। तो इनसे भी जान लेते हैं कि किस विषय को लेके ये यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि ये जो RTI एक्टिविस्ट हैं ये कहीं ना कहीं उन कार्यों को जिस तरह से जिनमें अनियमितताएँ बरती जा रही हैं, जो जिस तरह गलत कार्य हो रहे हैं उनकी जानकारी लेने के लिए ये कई तरह से ये RTI लगाते रहते हैं समय समय पर। लेकिन ये जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये कोई ऐसा एक नया कोई पहला मामला नहीं है कि इसी तरह से अगर कोई भी जानकारी RTI के माध्यम से मांगी गई हो और वो समय पर उपलब्ध करवाई गई हो, तो कहीं ना कहीं समय पर उपलब्ध ना करवाने का कारण है जो कि 30 दिन के अंदर जानकारी देनी होती है कानून के मुताबिक, नियमों के मुताबिक। लेकिन इसको 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जानकारी जो थी वो जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। तो आइए सप्रा जी से भी जान लेते हैं कि ये आज यहाँ नगर निगम यमुनानगर में किस विषय को लेकर यहाँ पहुँचे थे। जी सप्रा जी, किस विषय को लेकर पहुँचे थे आप राजस्थान? सर, मेरी ना एक RTI लगाई थी मैंने 9/8/2021 को। उसमें मैंने इन्हें वैध निर्माण और अवैध निर्माण बिना नक्शा पास करने वाले इससे रिलेटेड थी।
तो इनसे जब मैंने इंफॉर्मेशन मांगी तो आज ऑलमोस्ट ये 2 महीने हो चुके हैं, मतलब अपील को भी 1 महीना हो चुका है। अच्छा, मतलब अब लास्ट 30 दिन से ऊपर हो चुके हैं फर्स्ट अपील को भी। तो आज अपील में आए थे कमिश्नर साहब ने, तो वेरी सैडली कमिश्नर साहब ने, हाँ, तो ये पहली अपील थी आपकी? हाँ जी, फर्स्ट अपील थी। तो ये आप देख सकते हैं जो भी लोग हैं तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने फर्स्ट अपील आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी थी उसकी ये है। तो अच्छा जी, तो अपील हुई, अफसर साथ में ही बैठे हुए थे, तो कमिश्नर साहब ने पूछा उनसे कि हाँ जी आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो बड़े ही तरीके से अफसर कह रहे जी नहीं मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए। ऑलरेडी 2 महीने का टाइम दे दिया गया है। पर्सनली भी मैं अफसर से मिल चुका हूँ 2 बार, ठीक है। तो वो जो है वो हमें जो है इन्फॉर्मेशन तो देते हैं, टाल मटोल करते हैं। अब 14 दिन का टाइम और दे दिया, तो कमिश्नर जो है वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी नगर निगम में ना दरिक्त रास्ते की तरह बैठे हुए हैं कि नीचे जो हो रहा है होने दो, मैंने अपनी आंखें बंद की हुई है। तो कहीं ना कहीं वो क्या उनके ऊपर कोई दबाव लगता है, ऐसा है, क्यों महसूस करते हैं? सर ऐसा है, जब कमिश्नर साहब आए थे तो जो अखबारों में खबर आई थी कमिश्नर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो कोई काम अच्छा लगा ही नहीं इनका, ना इन्होंने कोई एक्शन लिया ना कोई कार्रवाई की। ये तो अपने अफसरों को बचाते हैं। यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस तो बचाते क्यों हैं? बचाने का कारण क्या है? क्या इनकी भी मिली भगत है? ये तो वो बचाना चाहते हैं, ये तो वही काम करने वालों को। मैं जब हम एक चीज़ के, मेरी बात सुनो, कोई भी अगर हम इनके पास जाते हैं मान लो, तो ये हमें कह देते हैं टैक्स जो है आपने इस डेट को नहीं भरा, अगले दिन जो आपको फाइन लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये ढील दी हुई है, ये जो आरटीआई एक्ट है इसे मजाक बना के रखा हुआ इन्होंने। अच्छा, मतलब ये कोई केयर ही नहीं करते, ये कहते हैं ठीक है आएंगे टाल मटोल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब इस आरटीआई लगाने का मकसद क्या था मेरा? क्या जानकारियाँ मांगी थी आपने? थोड़ा सा ये भी बता दें। मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक आरटीआई मांगी थी, उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे 8-10 नोटिस की कापियाँ दी। इन्होंने कहा भी इसे आरटीआई की इंफॉर्मेशन दे दिया और ये चुप हो जाएगा। अब हमने डिटेल से स्टडी करना होता है। मैंने उसमें देखा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी थी उसमें मैंने जो कंप्लेंट लगाई थी उसकी कापी नहीं दी, और कहीं ऐसी कंप्लेंट थी जो उसमें है ही नहीं थी, जिसमें इन्होंने नोटिस तक निकाले हुआ है, जिसमें कार्रवाई मतलब नियर टू सील होने की कगार पे है, वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी। तो मतलब ये जो है ये इनके ऊपर तो 420 का मुकदमा होना चाहिए। वो भी ये है कि आरटीआई एक्ट में ये 7 सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 7 सबसेक्शन 8 का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। इनके खिलाफ जो है 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो मैं आपको पहली वाली आईडी बता रहा हूँ, इसमें इन्होंने मुझे झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, सिर्फ एक नाम के तौर पे मुझे 8-10 वो दी है, जिसमें मैंने आईडी लगाई है, मैंने कंप्लेंट डाली है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने मुझे। तो ये जो है सारा बहुत बड़ा करप्शन का मामला है। और वैसे कहा जाता है अभी नगर निगम में जो है वो अनिल विज जी के अंडर आता है, पर सबसे ज़्यादा घपला भी आप नगर निगम डिपार्टमेंट में ही देखोगे। घोटाले बहुत कहीं ना कहीं दिए तड़े अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मतलब ये तो मिली भर चल रही है और खुलेआम चल रही है। यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, जैसे अभी राणा जी ने बोला कि 2 नंबर का काम कराना तो फटाफट हो जाता है, 1 नंबर के काम में ये बड़ा, क्योंकि उसका रीज़न है ना सर, अगर आप 1 नंबर में सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर दोगे तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? 2 नंबर में तो आप इनके पास है ना, भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। ये जो है ये यहाँ पे नॉर्मली है। कोई नहीं, हम वेट कर रहे हैं। अब इन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दे दिया, फिर मैं इन्फॉर्मेशन मांगने आया हूँ, अपील आई है। आप अफसर को ये तो बोल नहीं रहे भी आपने 2 महीने में क्या किया, 2 महीने में आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्यों नहीं दी? आपको 14 दिन का टाइम किस चीज़ का दिया जाए? जो अफसर 2 महीने में इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया वो 14 दिन में कैसे इन्फॉर्मेशन दे देगा? खुद पर्सनली 2 बार मिल के आया हूँ मैं, और मुझे आप ये मानना कि हाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, हमें ऊपर से धमकाया जाता है। तो मेरा ये यही है कि यहाँ पे जो है ये आरटीआई एक्ट है, इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ। बड़ी उम्मीद थी मुझे कमिश्नर साहब से
कि हाँ भाई शायद ये अफसर को कहेंगे, पर उन्होंने पोलाइटली ये बोल दिया कि हाँ जी 2 हफ्ते में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भैया आप ये तो देखो भी इन्फॉर्मेशन लगी कब है, 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने में जवाब नहीं मिला है, ठीक है। और 2 महीने में जवाब नहीं मिलने के बावजूद भी आप अपने अधिकारी को जो है 14 दिन का टाइम और दे दो। और खुद कमिश्नर साहब बोल रहे हैं अधिकारी को भी इन्होंने मांगा ही कुछ नहीं है, 2-3 पॉइंट है। मतलब 2-3 पॉइंट देने में इन्हें जो है 60 दिन में तो दिए नहीं गए, अब 15 दिन का टाइम इन्होंने और दे दिया। तो ये इसके लिए तो यही है अभी कमिश्नर साहब को सख्त होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक 1-2 तो आपको क्या लगता है जिस तरह से नगर निगम है और जनता यहाँ से हर चीज़ का यहाँ टैक्स चुका रही है और जो उनके टैक्स का पैसा है वो एक उसका सही उपयोग है ताकि लोगों के विकास में लगे और लोगों को उसकी सुविधाएं मिले। इसी काम के लिए शायद इन अधिकारियों को यहाँ जो चुने हुए स्थानीय पार्षद हैं, मेयर हैं, शायद इसीलिए बैठाया गया या किसी और काम के लिए बैठाया या चोरी करने के लिए बैठाया गया है। सर ऐसा है, जो भी टैक्स हमारे द्वारा आप क्या मानते हैं कि जनता के पैसे का सदुपयोग हो रहा है यहाँ या दुरुपयोग हो रहा है? सर सदुपयोग कहाँ से हो रहा है? आप पूरे शहर में चले जाओ, ठीक है, सड़कें बना दी, ठीक है। अब ये 4 करोड़ की सड़क बनी है नगर निगम के आगे, इसमें आप खड्डे देख लेना। आप मॉल टाउन में चले जाओ, मतलब क्वालिटी नाम की तो चीज़ ही नहीं है इनके पास। मतलब ये तो सिर्फ ये कह देते हैं अखबारों में, हर अखबार में आप ये देख लेना कि अगर कोई मुद्दा उठता है तो उसमें ये कह देते हैं जांच करवाएंगे। लोग देते हैं अभी हाँ भी आज आ गया, अभी जांच करवाएंगे। जांच कौन करेगा? इन्हीं के बंदे करेंगे। अब जैसे राणा जी कह रहे थे अभी ऊपर से नोटिस आए हैं, विधानसभा पिटीशन कमेटी से नोटिस इशू कर दिए थे, जो यहाँ पे चीफ इनके हैं इंजीनियर, उस पर कार्रवाई किया की? कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ वो अखबार। कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या ये सब लोग मिले हुए हैं? आपको क्या लगता है नीचे से ऊपर तक? सबको पता है, जो भी बंदा यहाँ पे आता है नगर निगम में वो इस करके आता है कि हम अपना काम जो है वो 1 नंबर में करवा सके, ईमानदारी से करवा सके, और वो आगे बेचारा यहाँ पे परेशान ही होता है। मतलब बिल्कुल ही सरासर भ्रष्टाचार है, कहने की बातें हैं। अगर कोई बंदा ये कह दे खुलेआम, मैं कह रहा हूँ, कोई ये कह दे अभी बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, तो दावे करते हैं कि ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार कैसे हो जाएगी सर? कैसे हो जाएगी सरकार जब ये अपने अधिकारियों पे एक्शन ही नहीं ले पाते? जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो प्रशासन है, वो तो ये जो आपके अफसर हैं इनसे ही चल रहा है ना, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या मजबूरी लगती है? मजबूरी क्या है? मिली वक्त है सब, मिली वक्त। हाँ, उनके भी कोई पर्सनली काम होते होंगे। हाँ हाँ, जो गलत काम कराने होते हैं। और सर ये सब जो है, ये इनका जो है, ये सारा सिस्टम एक इस तरीके से चलता है। आप कोई कंप्लेंट कर दो वर्बली, बंदा जाएगा, ठीक है, और बता के आ जाएगा कि इस बंदे ने आपकी कंप्लेंट की है। एक्शन नहीं लेंगे, बता के आएंगे कि हाँ भी इस बंदे ने आपकी कंप्लेंट की है, यहाँ पे ये हाल है। अब डीएमसी साहब बैठे हैं, उनसे मैं मिल के आया था लास्ट मंथ मिल के आया था। मैं कहा सर ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, SPIO वो है, उन्होंने पर्ची नोट करके रख ली। इस बात को भी महीना हो गया, तो अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। भाई इन्फॉर्मेशन ये हमारा राइट है, RTI एक्ट जो है हमारे लिए बनाया गया, तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। लोगों पे तो 1 दिन ऊपर हो जाए तो आप जुर्माना लगा देते हो, यहाँ पे 2-2 महीने इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये तो ऐसे बिल्कुल ही भ्रष्टाचार चरम सीमा पे फैलाया हुआ है इन्होंने। बाकी मुझे आज बहुत ज़्यादा मतलब वेरी सैडली कि कमिश्नर साहब ने बड़े ही पोलाइटली से कह दिया जी हाँ जी 2 हफ्ते में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर 2 महीने में इन्फॉर्मेशन जिस बंदे ने नहीं दी, आप पोलाइटली उसे बोल रहे हो। तो देखिए साथियों, आपने सुना जो RTI एक्टिविस्ट हैं इनकी भी आपने बात सुनी, जो पूर्व पार्षद हैं उनकी भी बात सुनी आपने। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जानने का विषय ये है कि क्या इस भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगी? अगर लग पाएगी तो कब तक लगेगी? अगर नहीं लगेगी तो क्यों नहीं लगेगी? आखिर नहीं लगने के कारण क्या है? जिस तरह से जो अभी वर्तमान में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ईमानदार सरकार होने का दावा करती है, लेकिन जिस तरह से नए नए रोज़ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो निकाय हैं पूरे हरियाणा के अंदर, ये तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं इस समय। और ये इस समय इतने बड़े भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, कहीं ना कहीं जो जनता के टैक्स का पैसा है उसका किस तरह से बंदर बांट हो रही है, किस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है,
ये शायद आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चाहे वो गलियां बनाने का काम हो, नालियों बनाने का काम हो, सीवरेज बनाने का काम हो, सड़कें बनाने का काम हो, बिल्डिंग बनाने का काम हो, किसी भी तरह का कार्य हो, लेकिन कोई भी कार्य बिना अनियमितताएं बरते के नियमों को ताक पर रखे बिना नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी बात है, हैरानी की बात है कि अगर इन कार्यों की अगर शिकायत की जाती है तो कहीं ना कहीं इन कार्यों की, इन ऐसे गलत कार्यों की शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्यों नहीं होती, ये आप समझ सकते हैं। तो आप बड़े अधिकारियों को शिकायत कर लो, चाहे मंत्रियों को शिकायत कर लो, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कई बार मजबूरी में दिखावा तो किया जाता है, लेकिन जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं जाती। जैसे कि राणा जी ने बताया था कि ये जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा 4-5 अधिकारियों को यहाँ पर नोटिस दिया गया था, जिन्होंने नियमों पर रख के नियमों को ताक पर रखते हुए कार्य किए थे, लेकिन वो जो नोटिस हैं वो सिर्फ महज एक दिखावा था, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई गई है। तो इसी तरह की जो खबरें हैं, इसी तरह की जो बातें हैं, वो कई बार अनियमितताओं को लेकर कहीं ना कहीं कई बार इस तरह की बातें तो की जाती हैं, खबरें तो छपती हैं, लेकिन वो जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई जाती है। और जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कर्मचारी अधिकारी नहीं है जिसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की गई हो। तो जो भी समय इस खबर को देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें।